कभी सोचा है कि इलॉन मस्क जैसे लोग आखिर वो इतनी तेजी से कोई भी चीज सीख कैसे लेते हैं? चलिए आज उनकी इस काबिलियत के पीछे के राज जानते हैं और ये भी देखेंगे कि ये तरीके हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है पेपैल के दिनों से। सोचिए, एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है जिसे सुलझाने में कंपनी के टॉप इंजीनियर्स घंटों से लगे हुए हैं, और फिर आते हैं एलॉन मस्क और कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, और वो उसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। जानते हैं कैसे? ये उनका फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का नजरिया है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल उसकी जड़ से देखो, एकदम बेसिक लेवल पर, और फिर वहां से हल निकालो। यही सोच है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो सवाल यह है कि उनका पहला सीक्रेट क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है स्पेसएक्स में उनके काम करने के तरीके में, और वो तरीका है गलतियों से तेजी से सीखना। अब देखिए, रॉकेट बनाने के दो तरीके हैं। एक है मिलिट्री वाला पुराना तरीका, महीनों तक हर चीज को टेस्ट करो, पूरी सावधानी बरतो। और दूसरा है स्पेसएक्स का तरीका, पहले इंजन बनाओ, टेस्ट करो, अगर चला तो सीधा रॉकेट में लगा दो। मतलब ये एक सीधी टक्कर है पुराने धीमे तरीके और मस्क के फेल फास्ट लर्न फास्ट वाले रेवोल्यूशनरी अप्रोच के बीच। और देखिए, इस नजरिए का असली टेस्ट हुआ एक रियल लाइफ क्राइसिस में। हुआ ये कि आसमान से बिजली गिरी सीधा एक बहुत जरूरी फ्यूल टैंक पर, और अचानक सब कुछ दांव पर लग गया। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? मस्क का ऑर्डर था, फ्यूल टैंक पर चढ़ो, हथौड़े लो और डेंट ठीक करो। अगर कोई क्रैक है तो उसे वेल्ड कर दो। सुनने में ये एकदम क्रेजी लगता है ना? लेकिन सोचिए, पूरा टैंक बदलने में महीनों लग जाते। उनका सोल्यूशन एकदम प्रैक्टिकल था, और इसका नतीजा कमाल का। उन्होंने फेलियर से डरने के बजाय प्रॉब्लम को सीधे सीधे सॉल्व किया, और नतीजा ये हुआ कि स्पेसएक्स ने अपना रॉकेट शेड्यूल से 4 महीने पहले टेस्ट कर लिया। जरा सोचिए, अपने कॉम्पिटिटर्स से 4 महीने आगे। ये एक बहुत ही बड़ी बढ़त थी। तो मस्क का ये फेल फास्ट वाला फंडा बहुत पावरफुल है, पर ये इकलौता तरीका नहीं है। अब बात करते हैं एक और जीनियस की, डेमिस हसाबिस, जो डीप माइंड के फाउंडर हैं। उनका तरीका थोड़ा अलग था, पर उतना ही असरदार, करके सीखने का तरीका। जरा हसाबिस के सफर पर एक नजर डालिए। सिर्फ 4 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया, 13 साल में मास्टर लेवल के करीब पहुंच गए, और फिर एक के बाद एक बड़ी चुनौतियां। उन्होंने कोई पारंपरिक पढ़ाई नहीं की, बल्कि एक प्रोजेक्ट पकड़ा, उससे पूरा किया, फिर उससे भी मुश्किल दूसरा प्रोजेक्ट। यही था उनका सीखने का तरीका। हर प्रोजेक्ट के साथ वो बेहतर होते गए, और उनका गोल कोई छोटा मोटा नहीं था, वो इंटेलिजेंस को ही सॉल्व करना चाहते थे। सोचिए, एक ऐसी मशीन बनाना जो हम इंसानों के कुल ज्ञान से भी ज्यादा सोच सके और नई चीजें बना सके। सिंपल गेम्स में तो उन्होंने महारत हासिल कर ली थी, तो अगला टारगेट क्या था? उन्होंने चुना गो। ये चीन का एक बहुत पुराना बोर्ड गेम है। अब ये कोई मामूली गेम नहीं है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसमें यूनिवर्स के टोटल एटम से भी ज्यादा पॉसिबल मूव्स है। इसीलिए उस वक्त माना जाता था कि कोई भी एआई दुनिया के बेस्ट गो प्लेयर को हरा ही नहीं सकता। लेकिन लोग क्या कह रहे थे? अरे ये तो बस गेम खेलते रहते हैं, एआई तो एक मजाक है, कोई असली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन हसाबिस जानते थे कि वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहे थे, वो सीख रहे थे। स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हालात के हिसाब से खुद को ढालना, ये सब आने वाली बड़ी रियल वर्ल्ड चुनौतियों की तैयारी थी। और फिर उन्होंने इन सारे सबकों को उठाया और बायोलॉजी की एक सबसे बड़ी पहेली पर लगा दिया, प्रोटीन फोल्डिंग। और नतीजा दिमाग हिला देने वाला। कुछ ही महीनों के अंदर उनके एआई अल्फाफोल्ड ने 20 करोड़ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स खोज निकाले। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरी इंसानियत ने मिलकर आज तक सिर्फ 1.5 लाख ही खोजे थे। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। और ये लर्निंग यहीं नहीं रुकी। इसके बाद उनके ग्नोम एआई ने 20 लाख यानी 2 मिलियन नए क्रिस्टल मटेरियल्स खोजे। ये वो मटेरियल्स हैं जो हमारी बैटरी, सोलर पैनल्स और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्रांति ला सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इलॉन मस्क और डेमिस हसाबिस दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है ना? लेकिन उनके सीखने के तरीके में एक कॉमन चीज है, एक ऐसा धागा जो उनकी सारी कामयाबियों को आपस में जोड़ता है। तो इस कमाल की टेक्निक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या पीबीएल। इसका सीधा सा मतलब है एक असली दुनिया की प्रॉब्लम से शुरुआत करना, और फिर उसे सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी सीखना जरूरी है वो रास्ते में सीखते जाना। सोचिए, ये हमारे स्कूल कॉलेज के तरीके से एकदम उल्टा है। वहाँ क्या होता है? हम पहले सीखते हैं और फिर सोचते हैं कि इस नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करें। ये तो ऐसा हुआ कि हमारे पास एक हल है और हम उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। लेकिन पीबीएल में हम एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। इससे हमारे सीखने का एक क्लियर मकसद होता है जो इसे कहीं ज्यादा असरदार बनाता है। और इस तरीके के फायदे भी जबरदस्त हैं। कुल 4 बड़े फायदे हैं। पहला है क्लैरिटी, एकदम साफ पता होता है कि कोई चीज क्यों सीखी जा रही है। दूसरा, नेटवर्किंग, मेंटोर्स, एक्सपर्ट्स, सबसे मदद मिलती है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब प्रोजेक्ट के लिए जो सीखना है, जैसे सीखना है वैसे सीखो। और चौथा, सबसे जरूरी, कॉन्फिडेंस। जब असली दुनिया के स्किल्स बनते हैं तो जो आत्मविश्वास आता है वो किसी भी सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा कीमती है।
ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जीनियस प्लेबुक को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से 2 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। पहली, गलतियों से डरो मत, बल्कि उन्हें जल्दी और छोटे स्केल पर करो ताकि नुकसान कम से कम हो। और दूसरी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल करो, मतलब एक प्रोजेक्ट तय करो और फिर उसे पूरा करने के लिए जो भी सीखना पड़े वो सीखो। और अपना पहला प्रोजेक्ट ढूंढना कैसे है? बहुत आसान है। कोई भी असली दुनिया की प्रॉब्लम चुनो जिसे सॉल्व करने का मन हो, या फिर बस ऑनलाइन सर्च करो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और साथ में अपना सब्जेक्ट डाल दो। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सच कहूं तो संभावनाएं अनलिमिटेड हैं। तो बात बस इतनी सी है, इन तरीकों के साथ सच में कुछ भी सीखना मुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला चैलेंज क्या होगा? इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसे बनाने की जरूरत है? मतलब खुद से सीखने की कला। और इसे समझने के लिए हम 3 बहुत ही कमाल की सच्ची ऐतिहासिक कहानियों में उतरेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे लड़के से जिसे सिर्फ 10 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया था। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे उसी लड़के ने एक ऐसी किताब लिख डाली जिसे जहाज चलाने वाले लोग 200 साल बाद यानी आज भी अपने पास रखते हैं। ये कैसे हुआ? तो चलिए मिलते हैं नथानियल बॉडेट से। उनका जन्म हुआ था 1773 में और जैसा कि हमने कहा सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक किराने की दुकान में काम करते करते खुद को एडवांस्ड मैथमेटिक्स सिखाई। जब वो 20-21 साल के थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की। उस जमाने की जो स्टैंडर्ड नेविगेशन किताब थी द प्रैक्टिकल नेविगेटर, वो हजारों गलतियों से भरी हुई थी, मतलब खतरनाक हद तक। तो बस उन्होंने ठान लिया कि वो इसकी हर एक गलती को ठीक करके ही रहेंगे। लेकिन देखिए असल मजा इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने ये कैसे किया। उनके तरीके में ही सीखने का एक बहुत पावरफुल सिद्धांत छिपा है। उनका फलसफा, उनकी सोच उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थी। वो मानते थे कि असली मास्टरी किसी चीज को मुश्किल बनाने में नहीं, बल्कि उसे इतना आसान बना देने में है कि कोई भी समझ जाए। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उनका तरीका सिर्फ जानकारी हासिल करने का नहीं था। उन्होंने पहले एक सिस्टम बनाया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और फिर यह साबित करने के लिए कि उनका सिस्टम कितना साफ और आसान है, उन्होंने उसे दूसरों को सिखाया। तो ये थी नथेनियल की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। देखिए पहली कहानी इस बारे में थी कि सीखा कैसे जाए, है ना? लेकिन ये जो दूसरी कहानी है ये सीखने की सोच, मतलब माइंडसेट के बारे में है। ये है जॉर्ज डेंसिग, एक पीएचडी स्टूडेंट। एक दिन की बात है, वो अपनी क्लास में थोड़ा लेट पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर 2 सवाल लिखे हुए हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बस उन सवालों को अपनी नोटबुक में उतार लिया। उन्हें लगा कि ये रोज की तरह एक नॉर्मल होमवर्क असाइनमेंट है। पर वो होमवर्क नहीं था, वो असल में थी स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की 2 सबसे बड़ी उस समय तक की अनसुलझी पहेलियां। और यहीं पर असली बात छिपी है। उनकी जो कामयाबी थी वो उनकी सोच की वजह से आई। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सवाल नामुमकिन माना जाता है, तो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तो बस उसे एक होमवर्क की तरह लिया। अब हमारी आखिरी कहानी जो ये बताती है कि सीखने के लिए कोई क्लासरूम ही जरूरी नहीं होता, और कभी कभी तो ये कोई ऑप्शन भी नहीं होता। मिलिए एग्नेस पोकेल्स से। 1800 के दशक के आखिर में उनके सामने एक से एक बड़ी सामाजिक और व्यक्तिगत रुकावटें थीं। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी सबसे बड़ी खोज जानते हैं कहां से आई? घर के एक बिल्कुल साधारण से काम से। अपनी ही रसोई में साबुन और पानी के साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक ऐसी चीज को मापने का तरीका खोज निकाला जिसे आज वैज्ञानिक सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब उन्होंने एक जाने माने फिजिसिस्ट को खत लिखकर अपने काम के बारे में बताया तो उनके घर पर किए गए शोध को दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर पहचान मिली और उसे पब्लिश किया गया। तो फिर इन 3 कमाल की कहानियों से हम सब क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं? ये देखिए, इन तीनों कहानियों से कुछ भी सीखने की 3 बहुत ही शक्तिशाली रणनीतियां निकल कर आती हैं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो हमने देखा नेथनियल ने सीखा कर सीखा, जॉर्ज ने बिना किसी डर के सीखा, और एग्नेस ने रोजमर्रा की जिंदगी से सीखा। उनकी कहानियां हमें यही याद दिलाती हैं कि ये पूरी दुनिया ही हमारी क्लासरूम है। तो सवाल ये उठता है, आज क्या सीखा जाए?